जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं जीके जीएस का बच्चों बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आ चुके हैं। एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए है बच्चों। एएलपी टेक्नीशियन वाले बच्चों का जिनका एग्ज़ाम 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो जिन भी बच्चे का टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो साथियों इस सेशन को पूरा देखिएगा और सेशन में अंत तक बने रहिएगा, ताकि जितने प्रश्न हम यहाँ से बताएं वो सारे याद कर लेंगे। और बच्चों, इसमें 20 प्रश्न है इस सेट में, और कम से कम हम 80 प्रश्न बच्चों यहाँ से बता देंगे। तो आपको जो 20 प्रश्न बताएंगे इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे। और ये जो 80 प्रश्न एक्स्ट्रा बताएंगे बच्चों, उसको कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। जो आए उसे नोट डाउन नहीं कीजिएगा और जो ना आए उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसे बच्चों याद करना है। इतना काम करना है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करना है। दोस्तों में साथियों शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि आपके दोस्त का भी एग्ज़ाम है तो दोस्त भी पढ़ सकेंगे। और चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास अटेंड डेली कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप और हम मिलकर पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कलर थोड़ा सा पेन का चेंज करेंगे ताकि अच्छा दिखे। ये देखिए, एसएससी CHSL 10+2 टायर 1 सीवी परीक्षा 19/3/2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वायसराय के बच्चों ये बताइएगा। तेज बहादुर सप्रू, PS शिवस्वामी अय्यर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और सैयद अली इमाम। तो ये हो जाएंगे बच्चों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय थे। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे बच्चों आपसे, बंगाल का गवर्नर की बात कर दिया जाए, गवर्नर कौन थे ये पूछ दिया जाए। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बताइएगा। गवर्नर जनरल अगर पूछ दे, ये दो प्रश्न आपको से पूछा जाए बच्चों, तो आप क्या बताएंगे आंसर जानते हैं? तो गवर्नर थे बच्चों रॉबर्ट क्लाइव, ये क्या थे? गवर्नर थे। और बच्चों वारेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे लिखेंगे वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन आपका सी जो है साथियों वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारामंडल सप्त ऋषि की पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको सही दिखे। अब देखिएगा, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी के जो निवासी हैं बच्चों, उनको बिग डीपर के नाम से जानते हैं। तारामंडल जानते हैं, तारों को समूह को तारामंडल कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए सौरमंडल के जन्मदाता किसे कहते हैं? सौरमंडल के बच्चों जन्मदाता, तो ये सूर्य को कहते हैं। सूर्य तारा है, क्या है? सूर्य बच्चों, सूर्य एक तारा हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, क्या बताइएगा? या पूछ दे कि ग्रहों की संख्या कितनी है, टोटल ग्रह की संख्या कितनी है, तो 8 हो जाएंगे। अगर पहले पूछता तो 9 था बच्चों, लेकिन अब 8 हो गए हैं। कब से? 2006 से। 2006 के पहले प्यारे भाइयों एवं बहनों टोटल 9 ग्रह थे, और अब कितने हैं? अब 8 हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों? तो प्लूटो एक हमारा ग्रह था। प्लूटो को साथियों 2006 में इसे बौना ग्रह में शामिल कर लिया गया। किस में कर लिया गया? बौना ग्रह में इसे शामिल कर लिया गया।
इसीलिए अब वर्तमान में हमारे 8 ग्रह हैं। उसमें से सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछ दिया जाए तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है साथियों। अगर पूछे कि ग्रह गति का नियम किसने दिया, ग्रह गति का नियम अगर पूछा जाए कि किसने दिया नियम बच्चों, तो देने वाले व्यक्ति हैं केपलर। केपलर साहब ने ये नियम दिए हैं। अगला ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? ये भी बच्चों एसएससी का प्रश्न पूछा गया है, एलडीसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, ज्वालामुखी के जो कप आकार के मुख होता है ना साथियों, उसे कहते हैं क्रेटर। क्या कहेंगे? क्रेटर कहते हैं। उजला वाला ही सही था, क्रेटर हो जाएगा। ठीक है। अधिकेंद्र बच्चों यह भूकंप में होता है। भूकंप में बच्चों किस में होता है? भूकंप में अधिकेंद्र होता है। उद्गम केंद्र भी भूकंप में होता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि जब ज्वालामुखी निकलता है बच्चों, तो उस समय वायुमंडल में कौन सी गैस का रिसाव होता है, कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो पाया जाने वाला हो जाएगा रेडॉन। क्या हो जाएगा? रेडॉन गैस बच्चों पाया जाता है अधिक मात्रा में। और जो ज्वालामुखी जब सुनिएगा, ज्वालामुखी जब धरती के अंदर रहती है तो उसे क्या कहते हैं? अगर ज्वालामुखी बच्चों धरती के अंदर रहती है ना, अंदर, तो वो कहलाती है बैथोलिथ। बैथोलिथ कहलाती है। ठीक है। और जब ज्वालामुखी जहाँ से निकलने वाली रहती है तो वायुमंडल में रेडॉन गैस का रिसाव सबसे अधिक होता है, यानी कि रेडॉन गैस सबसे अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन आपका बी राइट है, क्रेटर। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के स्थित है। तो भारत के जो पड़ोसी देश नेपाल है साथियों, यह भारत के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट होगा। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? सुंदरवन साझा किस देश के साथ करता है? बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। तो बच्चों, हमारा जो देश भारत है यह बांग्लादेश के साथ सुंदरवन को साझा करता है। बांग्लादेश के साथ अगर भारत की सीमा पूछ दिया जाए कितना लगता है, तो स्थलीय सीमा है बच्चों 4096 किलोमीटर। सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच है। पाकिस्तान और बच्चों भारत के बीच पूछ दिया जाए रेखा, एक रेखा खींची गई है, उस रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा खींची गई? तो ये खींचा गया मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। अगर पूछ दिया जाता अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान और भारत के बीच, तो डुरंड रेखा हो जाएगा। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच। क्लियर है बच्चों? इतना नोट कर लीजिए। नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है बच्चों? तो ये हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन ए आपका राइट है, बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? बताइएगा, कौन है जो भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो ये आपका हो जाएगा काराकोरम दर्रा, जो भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ऑप्शन डी राइट होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान खाली स्थान पाकिस्तान में स्थित है। बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पोलो मैदान है वो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? ते है स्थित प्यारे साथियों सांदूर में। सांदूर पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वास्तुकला में पंचायत रौली खालिस्तान शब्द से संबंधित है।
वास्तुकला में जो पंचायत रौली है बच्चों, वो कौन से शब्द से संबंधित है? शहर, बांध, मंदिर या कैनाल। तो देखिए पंचायत जो होता है वो गांव का मंदिर होता है, तो ये हो जाएगा आपका मंदिर, ऑप्शन डी टेम्पल। अगर पंचायती राज के बारे में पूछा जाए बच्चों, रैली को शैली, ये है शैली, सॉरी बच्चों शैली है, शैली को हटाकर पंचायत के बारे में अगर जाना जाए, ठीक है, तो पंचायत जो है साथियों यह भाग 9 में आता है। अगर अनुसूची देखा जाए, अनुसूची कौन से अनुसूची में पंचायत आता है? तो पंचायत आता है 11वीं अनुसूची में, और आर्टिकल देखेंगे 243 में आता है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है? यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है, तो ये बच्चों 6 महीने की अधिकतम अवधि होती है, ऑप्शन ए राइट होगा। ये देखिएगा बच्चों, आरआरबी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ये आपका राइट है, याद रखिएगा। अब जितने भी प्रश्न आएंगे आरआरबी के आएंगे। देखिएगा आरआरबी कांस्टेबल, राज्य का राज्यपाल कौन है? राज्य का पूछा जा रहा है कि राज्यपाल कौन होता है, तो होता है साथियों मंत्री परिषद, जो कि राज्य का राज्यपाल होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सा है? आरआरबी कांस्टेबल का ही है, 2019 की। तो देखिएगा साथियों, ये प्रश्न हमने पिछले कई क्लासों में बता रखा है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? 19 का पूछा गया है कांस्टेबल का बच्चों। देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है साथियों जहाँ पे किसी एक धर्म का पालन करना नहीं होता है, कोई भी एक धर्म को विशेष प्राथमिकता देना नहीं होता है, यानी कि सभी धर्म को समान अधिकार मिले, उसी को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो यह सब धर्म को सुरक्षित, सर्व धर्म को अपना धर्म मानने की सुरक्षित प्रदान है, सुरक्षिता प्रदान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आरआरबी जेई का प्रश्न है ये। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया? किसे आमंत्रित किया है बच्चों, वो पूछा जा रहा है। तो देखिएगा ये बच्चों जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था, और ये हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे बच्चों, प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद बच्चों यह प्रथम राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे, और ये थे कहाँ का? तो बच्चों राजेंद्र प्रसाद एक बिहारी हैं, बिहार के थे। इनको बिहार गांधी के नाम से भी जाना जाता था, बिहार गांधी के नाम से अभी भी जाना जाता है, बिहार गांधी इनको कहा जाता है। क्लियर है साथियों? इतना नोट करिए। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल बच्चों, इनको सरदार, सरदार की उपाधि बारदोली के महिलाओं द्वारा दिया गया था गांधी जी के कहने पर, और ये देश के प्रथम गृह मंत्री थे, गृह मंत्री थे। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों यहाँ तक। स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? तो बताइएगा बच्चों, आरआरबी जेई का प्रश्न है, यह बाल गंगाधर तिलक का साथियों कथन है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना कब की है? होम रूल की अगर बच्चों स्थापना की बात करें कि कब किए हैं या कहाँ किए हैं, तो यह बच्चों पुणे में किए। कहाँ किए? पुणे में किए थे होम रूल की स्थापना, देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करती है? तो ये पूछा गया प्रश्न है। ये बच्चों प्रदूषण, पानी की कमी और अत्यधिक जनसंख्या। तो ऑप्शन ए ही राइट तो हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा।
कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? बताइएगा कौन सा खगोलीय पिंड है जो रात्रि के समय आकाश में टिम टिम टिमाता है? चांद, मंगल, तारा या बृहस्पति? तो तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, बी राइट होगा। बृहस्पति बच्चों सबसे बड़ा ग्रह हमने बताया आपको, बृहस्पति है। अगर बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह देखा जाए ना, उपग्रह अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन सा हो जाएगा, तो ये बच्चों गैनीमीड हो जाएगा। गैनीमीड ये बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल ग्रह, ठीक है। चांद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चांद। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। क्वेश्चन है बच्चों अगला, भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधा के लिए पूछा जा रहा है। तो ये बच्चों कच्छ का रण, जो कि जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, ये है कहाँ में? तो ये हो जाएगा बच्चों गुजरात में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का प्रथम नेशनल पार्क है बच्चों, देश का प्रथम नेशनल पार्क है, जो कहाँ में है? कहाँ में है साथियों? तो यह उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। ये देखिएगा काजीरंगा अभयारण्य बच्चों, यह है असम में, असम में है। यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले बच्चों कोची के लिए प्रसिद्ध है? गेंडे के लिए, ठीक है। असम में एक और है बच्चों मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। इक्की, इक्की है बच्चों इडुक्की हो जाएगा, इडुक्की, इडुक्की हो जाएगा, ठीक है। तो इडुक्की जो है बच्चों ये कहाँ में है? तो ये हो जाएगा आपका केरल में। केरल को मसालों का बागीचा कहा जाता है, सबसे अधिक साक्षरता केरल में, ठीक है। अगला आरपीएफ एसआई का पूछा गया प्रश्न है बच्चों, शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति बच्चों शहद उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति सरसों उत्पादन से, सरसों बोल लीजिए या बोल लीजिए बच्चों तेल उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। भूरी क्रांति यह हो जाएगा बच्चों कॉफ़ी उत्पादन से। और कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? ब्राज़ील देश में होता है बच्चों। अगर भारत के राज्य पूछ लिया जाए तो भारत के राज्य होता है कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन सबसे अधिक और सोना का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट है आपका। मौना लो ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है बच्चों? तो यह हवाई द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन सी राइट है। जापान की बात करें बच्चों तो सूर्योदय का देश अगर आपसे पूछ दिया जाए तो जापान को कहते हैं। इंडोनेशिया, यहाँ पे मुस्लिम की संख्या सबसे अधिक है। अगर पूछा जाए कौन सा देश में मुसलमानों की संख्या अधिक है? इंडोनेशिया। और ये रहा आपका बच्चों लास्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किन माना जाता है, किसे माना जाता है, किन को माना जाता है बच्चों? तो लिखित संविधान को माना जाता है। भारत का जो संविधान है बच्चों सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऐसे लिखित संविधान किसका है? सबसे पहला तो अमेरिका का हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारा भारत का हो जाएगा, ठीक है। संविधान को बच्चों संविधान सभा ने तैयार किया है। संविधान को किसने तैयार किया? संविधान सभा ने। संविधान सभा का अगर गठन की बात कर दिया जाए कि गठन कब हुआ है, तो बच्चों 6 दिसंबर को हुआ 1946 में। तो आज साथियों यहीं तक रखेंगे, सेशन आपका समाप्त हो गया। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा और डेली कैसा लगता है। चैनल को हो सके तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास को अटेंड कर सकें डेली। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।